मूवी की शुरुआत में हमें MI5 का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर जॉनी नाम के ऑफिसर को डायरेक्टर बैरोन अपने ऑफिस में बुलाता है, जहां पर एजेंट जिल नाम की लेडी पहले से मौजूद थी। तो डायरेक्टर बैरोन इन दोनों को एक फाइल देते हुए कहता है कि ये टॉप सीक्रेट फाइल हमें एक अमेरिकन सोर्स से मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस फाइल को अच्छे से रीड करो और ध्यान रहे पेज 8 को जरूर पढ़ना। तो ये लोग फाइल लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब जॉनी अपने फ्लैट लौट रहा था तब उसकी नेबर नैन्सी जॉनी से हेल्प मांगने लगती है। नैन्सी ने अपने बॉयफ्रेंड को नाइट स्टे के लिए बुलाया है, मगर अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती। तो वो जॉनी की मदद से अपने बॉयफ्रेंड को घर से बाहर भेजना चाहती है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो नैन्सी जॉनी की काफी शुक्रगुजार है, मगर अब जॉनी को नैन्सी पर शक होने लगा है। तो जब जॉनी विंडो से बाहर देखता है तो वो नोटिस करता है कि नैन्सी का बॉयफ्रेंड उसके फ्लैट पर नजर रख रहा है। तो जॉनी का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे जॉनी अपने दोस्त रोलो से मिलने जाता है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, मगर इनकी बातों से पता चलता है कि रोलो असल में एक MI5 ऑपरेटिव है, मगर अब वो एक जर्नलिस्ट बनकर काम कर रहा है। तो जॉनी रोलो से कहता है कि तुम मेरे लिए एक पर्सन को इन्वेस्टिगेट करो जिसका नाम नैन्सी पियरपेन है। मगर इस नाम को सुनकर रोलो थोड़ा सरप्राइज है, क्योंकि वो नैन्सी को पहले से जानता है। तो वो जॉनी से इस इन्वेस्टिगेशन का रीज़न पूछने लगता है। तो जॉनी उसे क्लियर करता है कि नैन्सी नाम की लेडी मुझ में इंटरेस्ट शो कर रही है और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए उसने बकवास सा रीज़न ढूंढा है। तो मुझे लगता है कि नैन्सी की मोटिव सही नहीं है। तो रोलो जॉनी को बताता है कि नैन्सी एक एडिटर है, मगर उसका बैकग्राउंड थोड़ा अजीब है, क्योंकि वो सीरिया डमेस्कस में पैदा हुई थी। साथ ही उसके भाई जेक को 2 साल पहले इजरायलीज ने मार दिया। तब से नैन्सी अपने भाई के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये जानकारी मिलने पर जॉनी यहाँ से निकल जाता है और फिर वो सीधा MI5 स्टेशन जाता है। तो वो ये देखकर काफी हैरान है कि उसके एक्सेस कार्ड पर कुछ बैन लगा दिए गए। तो उसे पता चलता है कि ये काम एजेंट जिल का है। अब जॉनी काफी कंफ्यूज है कि एजेंट जिल उसे टारगेट क्यों कर रही है, मगर फिर भी वो बैरन से मिली फाइल को रीड करने लगता है, जिसमें उसे कुछ डिस्टर्बिंग एक्ट पढ़ने को मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर जॉनी बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद जॉनी एक आर्ट एग्जीबिशन जाता है जो उसकी बेटी जूलिया ने रखा था, मगर जूलिया जॉनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। तो वो जॉनी को इग्नोर कर देती है। पर जॉनी नोटिस करता है कि उसकी बेटी को वो लड़का कांटेक्ट कर रहा है जो नैन्सी के घर आया था। तो जॉनी को इस लड़के पर शक होने लगता है। तो उसे पता चलता है कि इस लड़के का नाम रैल्फ विल्सन है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। तो जॉनी का शक और भी बढ़ जाता है कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव उसके रिलेटिव्स को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है। जिसके बाद जॉनी अपने घर लौट आता है, मगर वहां पर नैन्सी उसका वेट कर रही थी। तो जॉनी नैन्सी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने लगता है। तो नैन्सी भी उसे बता देती है कि मैं डमेस्कस में पली बड़ी हूँ, मगर 2 साल पहले सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि 2 साल पहले मेरे भाई जेक को बेरहमी से मार दिया गया और जब इस केस के लिए इंक्वायरी बिठाई गई तब मेरे भाई के मर्डर को कवर अप कर दिया गया। तो अब मैं उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, मगर कोई फायदा नहीं। जिसके बाद जॉनी और जिल को नेक्स्ट मीटिंग में बुलाया जाता है, जहाँ पर होम सेक्रेटरी एंथिया भी मौजूद थी। तो मीटिंग के दौरान इन्हें पता चलता है कि अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी ने पूरी दुनिया भर में ब्लैक साइट्स बना रखी हैं, जहां वो टेरर सस्पेक्ट्स को पकड़कर टॉर्चर कर रहे हैं, मगर इन ब्लैक साइट्स और प्रिजनर्स का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक्ट बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट के बजाय टेरर सस्पेक्ट को टॉर्चर कर रहे हैं, यानी वो किसी को भी पकड़कर टेरर सस्पेक्ट का नाम दे सकते हैं। और ऐसी ही ब्लैक साइट्स इंग्लैंड में भी मौजूद है। तो जॉनी सभी के सामने बोलता है कि अमेरिकन्स हमारे एलाइज हैं, मगर फिर भी वो लोग
इतनी बड़ी चीज हमसे छुपा रहे हैं जो कि पॉलिटिकली हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है। मगर इस मीटिंग का मेन मुद्दा फाइल के पेज 8 पर है, जहां पर एक लाइन लिखी हुई है जो साफ साफ क्लियर करती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन ब्लैक साइट्स का पहले से पता था, साथ ही उन्हें इलीगल टॉर्चर के बारे में भी जानकारी थी, मगर फिर भी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटीज को ये बातें शेयर क्यों नहीं की। शायद वो हमसे ज्यादा अपने अमेरिकन एलाइज पर भरोसा करते हैं। तो ये बात सुनकर सभी लोग सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये इन्फो बाहर निकली तो प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो होम सेक्रेटरी इन लोगों से कुछ दिनों का समय मांग लेती हैं ताकि वो नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच सकें। मगर अब एजेंट जिल बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो जॉनी को अलग ले जाकर उससे बोलती है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने डायरेक्टली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पर उंगली उठाई है। क्या तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना चाहते हो? मगर जॉनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जिल जॉनी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है बाकी लोगों ने फाइल नहीं पढ़ी? सिर्फ तुम्ही ने फाइल पढ़ी है? यकीन मानो जॉनी, सभी ने फाइल पढ़ी है, मगर किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि सभी लोग इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते। और यकीन मानो डायरेक्टर ने तुम्हारा यूज किया है, क्योंकि वो ये बात खुद भी तो बोल सकते थे, मगर उन्होंने ये बात तुम्हारे मुंह से बुलवाई है और अब तुम पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हो। तो ये सुनकर जॉनी काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पॉलिटिशियंस अपनी इमेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और शायद अब उसकी जान खतरे में। जिसके बाद जॉनी डायरेक्टर बैरन से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, मगर आज तुमने मेरा यूज क्यों किया? मगर इस बात पर बैरन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं इस फाइल को पब्लिक करना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारा यूज करना पड़ा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और जल्द ही नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहाँ जॉनी को उसकी एक्स वाइफ एमा का कॉल आता है, जो जॉनी को बताती है कि कल जूलिया तुम्हें ये बताना चाहती थी कि वो अब प्रेग्नेंट है, मगर तुमने बिना वजह उसे गुस्सा दिला दिया। तो जॉनी बच्चे के पिता के बारे में पूछने लगता है, मगर एमा ये बात उससे शेयर नहीं करती। तो जॉनी काफी अपसेट है और फिर हमें पता चलता है कि एमा ने जॉनी से डाइवोर्स लेकर जॉनी के दोस्त बैरन से शादी कर ली है, जो कि काफी अजीब था। जिसके बाद अपना मूड ठीक करने के लिए जॉनी नैन्सी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, जहां वो नैन्सी को अपना आर्ट कलेक्शन शो कर रहा था, जो नैन्सी को काफी ज्यादा पसंद आता है। साथ ही नैन्सी उसे बताती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम किसी सीक्रेट एजेंसी में काम करते हो, मगर वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही जॉनी को एमा का कॉल आ जाता है, जो जॉनी को इन्फॉर्म करती है कि अभी अभी बैरन की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तो ये सुनकर जॉनी जल्दी से बैरन के घर चला जाता है, जहां उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत पर काफी दुख है। जल्द ही यहाँ पर एजेंट जिल भी आ जाती है, मगर वो जॉनी को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। तो जॉनी को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, तो वो जल्दी से एना हार्वे के घर चला जाता है, जो कि असल में होम सेक्रेटरी की असिस्टेंट है। तो हमें पता चलता है कि एना जवानी में जॉनी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो ये लोग अपना पास्ट याद करने लगते हैं, जिसके बाद एना जॉनी को बताती है कि अब तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, क्योंकि बैरन उस फाइल को पब्लिक करने वाला था, जिससे प्राइम मिनिस्टर को खतरा महसूस होने लगा और अब पीएम को लगता है कि तुम बैरन की खातिर उस फाइल को एक्सपोज कर दोगे, तो वो लोग अब तुम्हें बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी अब तुम्हारी जान खतरे में। तो ये सब सुनकर जॉनी सीरियस हो जाता है, जिसके बाद जॉनी अपनी जान बचाने के लिए लंदन शहर छोड़ देता है और फिर वो एक रिमोट जगह चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात रोलो से होती है, जो जॉनी को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए इजराइल गया था और इवन मैंने उनकी एजेंसी में भी छानबीन की है, तो मुझे काफी मसालेदार इंफॉर्मेशन मिली है, मगर मैं पहले ये बात जानना चाहता हूँ कि आखिर लंदन में चल क्या रहा है। तो जॉनी रोलो को बताता है कि एक हफ्ते पहले हमें एक
टॉप सीक्रेट फाइल मिली थी जिसमें अमेरिकन की ब्लैक साइट्स का जिक्र है और इवन फाइल में साइट्स की लोकेशन भी मौजूद है। मगर मेन मैटर तो हमारे पीएम का है, क्योंकि उन्हें इस बारे में सब कुछ पहले से पता था, मगर उन्होंने ये बात देश की सीक्रेट एजेंसी से शेयर करना जरूरी नहीं समझा। जबकि कई ब्लैक साइट्स तो इंग्लैंड में भी मौजूद हैं जिसमें हमारे देश के सिटीजन्स को टॉर्चर किया जा रहा है। तो रोलो, तुम सोच ही सकते हो कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश सिटीजन्स को ब्रूटली टॉर्चर होने दे रहे हैं और इवन वो इस मैटर को कवर अप कर रहे हैं। तो ये सब जानकर रोलो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, क्योंकि सीक्रेट एजेंसीज का मेन एजेंडा ये होता है कि उस इंफॉर्मेशन को शेयर मत करो जिसे शेयर करने की जरूरत नहीं है। मगर जब डायरेक्टर बैरन को ऐसी इंटेल मिली थी जो सरकार का तख्ता पलट सकती थी, तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जॉनी, जिल और इवन होम सेक्रेटरी से शेयर क्यों की। तो इन दोनों को समझ में आ जाता है कि डायरेक्टर बैरन ने जॉनी का यूज किया है और अब जॉनी की जान खतरे में पड़ चुकी है। इसके बाद जॉनी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है जिसका नाम लियोना है। तो जॉनी उसे अपनी आर्ट कलेक्शन की बेस्ट पेंटिंग बेच देता है, क्योंकि अब जॉनी अपने क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकता और अब उसे कैश की जरूरत पड़ रही है। तो लियोना इस पेंटिंग को अच्छे दामों पर खरीद लेती है, साथ ही वो जॉनी के लिए कुछ डेली यूज की चीजें भी पैक कर देती है। तो ये देखकर जॉनी उसका काफी शुक्रगुजार है। जिसके बाद जॉनी एक डिनर में जाता है जहां पर ब्रिटिश पीएम एलेक भी मौजूद था, जो जॉनी को देखकर काफी सरप्राइज्ड है और फिर वो जॉनी को प्राइवेट में मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो जॉनी को बताता है कि मैं MI5 को रीऑर्गेनाइज करने वाला हूं, जहां MI5 को खत्म करके US टाइप होमलैंड सिक्योरिटी में बदल दिया जाएगा। तो ये सुनकर जॉनी बिल्कुल भी खुश नहीं है, पर पीएम कंटिन्यू करता है कि मरने से पहले बैरन ने तुम्हें एक फाइल दी थी जो कि काफी सेंसिटिव है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस फाइल को मुझे लौटा दो और बेहतर होगा इस बारे में तुम किसी से भी जिक्र न करो। मगर जॉनी पीएम से कहता है कि मुझे पता चला है कि डायरेक्टर बैरन को पहले से पता था कि वो मरने वाले, जिस वजह से उन्होंने ये फाइल हमें शो की थी ताकि दुनिया के सामने सारा सच बाहर आ सके। क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप देश को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपको अमेरिकन इंटेलिजेंस मिल रही है, साथ ही आपको ये भी पता है कि ब्रिटिश सॉइल पर कौन कौन टेररिस्ट हैं और वो लोग कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। मगर ये सब जानकारी होने के बावजूद आप कुछ भी नहीं कर रहे, जो कि सीरियस क्राइम है, जिस वजह से आप और आपकी गवर्नमेंट खतरे में पड़ सकती हैं। तो ये सुनकर पीएम काफी अपसेट है, जो जॉनी को धमकी देता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन के अंदर अंदर मुझे वो फाइल लौटा दो, वरना मुझे कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। मगर जॉनी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही पीएम अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जॉनी को खत्म कर दो, आज रात वो जिंदा बचना नहीं चाहिए। वैसे इस पूरी कन्वर्सेशन को एजेंट जिल ने सुन लिया था और हमें यहाँ पर क्लियर करता है कि एजेंट जिल के खुद के ही कुछ पर्सनल एजेंडाज हैं, जिसके बाद जॉनी को एक एजेंट फॉलो करने लगता है। मगर जॉनी इस एजेंट को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। एंड सरप्राइजिंगली नैन्सी उसका कार में वेट कर रही थी, जो जॉनी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जॉनी नैन्सी को एक फाइल देते हुए बोलता है कि ये फाइल तुम्हारे भाई के ऊपर है और तुम सही थी, तुम्हारे भाई को बेरहमी से मार दिया गया जबकि वो टेरिटोरियल ग्राउंड पर व्हाइट फ्लैग लेकर खड़ा था और इजरायली गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट का कवर अप किया है क्योंकि वो जानबूझकर तुम्हारे भाई को मारना चाहते थे, क्योंकि वो एक पीस कैंपेन चला रहा था जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आया। तो ये जानकारी मिलकर नैन्सी बहुत दुखी है, मगर जॉनी कंटिन्यू करता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंटेल को मीडिया में लीक मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो सभी को पता चल जाएगा कि तुम्हें ये फाइल मुझसे मिली है, जिससे मेरी और मेरी फैमिली की जान खतरे में पड़ जाएगी। जिसके बाद जॉनी एक न्यूज़ देखता है कि
कि एंथिया को अब होम सेक्रेटरी से प्रमोट करके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो ये देखकर जॉनी को समझ आ जाता है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने एंथिया की लॉयल्टी खरीद ली है और अब बस प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में जॉनी खड़ा हुआ है। जिसके बाद जॉनी और नैन्सी एमा के घर चले जाते हैं ताकि वो लोग जूलिया को देख सकें। आखिर जॉनी की बेटी प्रेग्नेंट जो है। तो लंच के बाद एमा जॉनी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर पीएम को एक्सपोज करना चाहते हो, मगर वो फाइल तब तक बेकार है जब तक कि उस फाइल का इंटेल सोर्स पता न चल जाए। मगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बैरन का इंटेल सोर्स पता है। कुछ दिन पहले बैरन से मिलने एक अमेरिकन सेनेटर आया था जिसने बैरन को एक फाइल दी थी। तो ये सुनकर जॉनी को एहसास हो जाता है कि वो अमेरिकन सेनेटर ही बैरन का इंटेल सोर्स है क्योंकि एक सेनेटर लेवल फिगर ही ब्लैक साइट्स का पता लगा सकता है। तो जॉनी उस सेनेटर को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तो जॉनी को पता चलता है कि सैम ब्रैडन नाम का अमेरिकन सेनेटर बैरन से मिलने आया था जो कि बैरन का इंटेल सोर्स है। तो ये जानकारी मिलने पर जॉनी हेजिटेट करने लगता है क्योंकि फाइल को पब्लिक करने से उसके रिलेटिव्स खतरे में पड़ सकते हैं। तो वो सभी को वार्न कर देता है कि मैं कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर जा रहा हूँ, तो अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो प्रिटेंड करना कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद जॉनी रैल्फ विल्सन के घर चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि रैल्फ असल में एजेंट जिल का बेटा है, यानी रैल्फ को जॉनी के पीछे एजेंट जिल ने ही लगाया होगा। तो जॉनी कुछ सोचकर एजेंट जिल से मिलने चला जाता है और कहता है कि हमारे पीएम को सीक्रेट एजेंसीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि डायरेक्टर बैरन मिस्टर पीएम को कोई भी इन्फो शेयर नहीं करते थे। तो मिस्टर पीएम ने अमेरिकन इंटेलिजेंस से रिश्ते जोड़ लिए और उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस को हमारी सॉइल पर मनमानी करने दी। और रही बात MI5 की इंटेल पता लगाने की, उसके लिए मिस्टर पीएम ने तुम्हें खरीद लिया, यानी शुरुआत से ही तुम MI5 के बजाय मिस्टर पीएम के लिए काम कर रही थी और शायद बैरन को तुम्हारे बारे में पता चल चुका था। वैसे मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने बेटे के थ्रू इलीगली मुझ पर नजर रखवाई है और इस बात का मेरे पास सबूत भी है। यकीन मानो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, मगर तुम्हारे बेटे को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जिल भड़क जाती है, मगर जॉनी कंटिन्यू करता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ जहाँ तुम MI5 का रीऑर्गेनाइजेशन रुकवा दो, साथ ही तुम मुझे नैन्सी के भाई जेक की फाइल मीडिया में लीक करने दो, तो मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। जिस डील के लिए जिल मान जाती है, मगर अब वो जॉनी को मारना चाहती है। जिसके बाद जॉनी मीडिया में जेक की फाइल रिलीज कर देता है, साथ ही वो नैन्सी को एक पेंटिंग गिफ्ट कर देता है क्योंकि अब वो इस देश को छोड़कर जा रहा है। तो उसके जाते ही नैन्सी न्यूज में देखती है कि उसके भाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिट कर रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने जैक पियरपेन का ब्रूटली मर्डर किया था, जबकि जैक पियरपेन के हाथ में एक व्हाइट फ्लैग था। तो ये देखकर नैन्सी को यकीन हो जाता है कि ये सब उसके लिए जॉनी ने ही करवाया है और अब वो लीगली इजरायलीज पर केस कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी एयरपोर्ट पहुंच जाता है जहां वो एक ट्रैश कैन में वो फाइल फेंक देता है जो बैरन ने उसे दी थी, यानी उसने भी अपने हिस्से की डील पूरी कर दी है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।